बिहार के अपने दौरे के दौरान दलित छात्रों से उनके छात्रावास में मिलने को लेकर राहुल गांधी को बिहार सरकार चारों तरफ से घेरने में जुट गई है। इस मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा तक दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस की बिहार इकाई सामने आई है और उसने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने किस तरीके से इस मामले में दोहरी भूमिका निभाई, इसको लेकर भी स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। हमने यहीं से 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोग्राम बताया। प्रोग्राम की तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। प्रशासन का पूरा समर्थन था। कैसे था? जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सड़कें ठीक की जा रही थी, हाई टेंशन वायर को ठीक किया जा रहा था, वहाँ पे सफाई करवा रहे थे, और सबसे ज़रूरी बात, जो टेंट अंबेडकर छात्रावास के अंदर लगाने का काम था, वो प्रशासन के सहमति से, प्रशासन की निगरानी में शुरू हुआ और लगभग 90% काम छात्रावास के अंदर खत्म हुआ। अचानक 11 टावर पर वहां के बीजेपी मंत्री और विधायकों की मीटिंग होती है और आधे घंटे के अंदर प्रशासन की तरफ से चिट्ठी आती है कि अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बाद हमने कहा कार्यक्रम करने के लिए एक दूसरा स्थल ढूंढते हैं। छात्रों का स्पष्ट अनुरोध भी था और निर्णय भी था कि जननायक राहुल गांधी जी से संवाद उनके छात्रावास में ही हो, और ये बात रात के 2 बजे तक चली। सीएलपी लीडर 2 बजे तक छात्रों से मिले और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे कोई कानून की उल्लंघन नहीं होगी, कोई शांति पूर्वक प्रोग्राम होगा, कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, घटना नहीं होगी, आप उनको लेके आइए, हम यहां से बाहर कहीं और वेन्यू पे नहीं जाएंगे। फिर जब राहुल जी उतरे हवाई अड्डे पे, प्रशासन से बात हुई। राहुल जी ने कहा प्रशासन से कि आप कहते हो कि पॉलिटिकल प्रोग्राम की अनुमति नहीं है, ठीक है, मैं अकेले जाऊंगा अंदर, छात्रावास के अंदर, छात्रों से संवाद करूंगा। यह तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है आपके हिसाब से। मैं अकेले छात्रावास के अंदर जाऊंगा, छात्रों से संवाद करूंगा, उनका दुख दर्द सुनूंगा, मैं अपनी बात रखूंगा। प्रशासन ने इससे भी इनकार किया। फिर राहुल जी ने कहा ठीक है, अगर आपको इस पे भी आपत्ति है तो मैं छात्रावास के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, छात्रों को बाहर आने दीजिए, जिसको मेरे से बात करना उनको सड़क पे मिलके चले जाऊंगा मैं। इस बात के बाद काफिला बाहर निकला। फिर प्रशासन ऐसे जगह पे लेके गई जहां गाड़ी के आगे एक गेट पे ताला लगा दिया, गाड़ी के पीछे एक गेट पे ताला लगा दिया। मंशा क्या है? क्या करना चाहते हैं? किसके कहने पे सरकार चल रही है? फिर वहां से आगे बढ़ी तो फिर बैरिकेडिंग, गाड़ी को आगे जाने नहीं दिया, धक्का मुक्की शुरू हो गई। अब आप बार बार फायर करोगे तो हम बीजेपी तो नहीं है जो सीज फायर करेंगे। तो फिर हम कहा अब आप इतनी दूर आगे बढ़ गए हो तो अब तो हम छात्रावास तक जाके ही दिखाएंगे। फिर हम पैदल चलने लग गए और हम चाह रहे थे कि छात्रावास के बाहर बात हो। अलग अलग जगह पर प्रशासन और पुलिस ने धक्का मुक्की की और रोकने का प्रयास किया। फिर जब छात्रावास तक पहुंचे तो छात्रों ने सीधा कहा कि अब यहां तक आए तो आप हमसे आके मिलिए। और जब अंदर गए, आप वीडियो से देख सकते हैं, छात्रों की क्या खुशी थी, क्या उत्साह था, क्या उमंग थी। और वहां पे छात्रों की बात हुई, शांतिपूर्वक तरीके से हुई, अच्छे तरीके से हुई, कोई घटना नहीं हुई, किसी को कोई दुख नहीं हुआ, किसी को कोई दर्द नहीं हुआ, प्रशासन को छोड़कर।